हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ। सबसे पहले देखिए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण शब्द कैसे बना है? भ्रमण प्लस अण करने से ब्राह्मण शब्द निष्पन्न हुआ है और इसकी विषय वस्तु है यज्ञ और कर्मकांड। यही विषय वस्तु यजुर्वेद की भी है, ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्रह्म वही मंत्र है। कई बार ये लाइन दे करके पूछा जाता है कि ये कहाँ कही गई है, तो ये कही गई है शतपथ ब्राह्मण में। और ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं: हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारणा, कल्पना और उपमान। जो विधि है वो सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है, क्योंकि इसमें यज्ञ करने की विधि, कर्मकांड, कैसे किया जाए, कब किया जाए, कौन से मुहूर्त में किया जाए, किस सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये सब इसमें दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें 40 अध्याय हैं। और जो सुन्नक्षेप आख्यान है, जो बार बार पूछा गया है, इसके अन्य नाम देकर भी पूछा गया है कि नामनिर्दिष्ट उप आख्यान या फिर श्रेयवती गाथाएं कौन से वेद में हैं, तो ये है ऋग्वेद में। और कौन से ब्राह्मण में है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाएगा। उसके बाद है शांखायन ब्राह्मण। इसे कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 30 अध्याय हैं। उसके बाद है यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण। इसमें 100 अध्याय हैं, इसलिए इसे शतपथ कहते हैं। जो उर्वशी संवाद है वो भी इसमें दिया गया है। दुष्यंत शकुंतला संवाद का भी जिक्र है और वांगवनस आख्यान भी इसमें दिया गया है। ये ऐसी विषय वस्तु हैं जो बार बार पूछी गई हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण हो जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण और इसमें 3 कांड हैं। उसके बाद सामवेद में 9 ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में 11 ब्राह्मण ग्रंथों को भी राइट माना गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये है तांड्य ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं और इसको प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं। उसके बाद षड्विंश ब्राह्मण, तांड्य कोश ब्राह्मण, इसमें 26 अध्याय दिए गए हैं। सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, जैमिनी अतवलकार, वंश ब्राह्मण, संहितो उपनिषद ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण, ये 9 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं। उसके बाद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोफत ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि पैपलाद शाखा से संबंधित है। याद कैसे करेंगे? अथर्ववेद का याद कर लेंगे गोपत ब्राह्मण, ऋग्वेद का ऐत्रेय शांख्यायन, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय। इनको याद करने की ट्रिक आगे आ रही है। अब हम इन 3 ब्राह्मण ग्रंथों को याद कर लेंगे और जो बाकी बचेंगे वो सामवेद के रह जाएंगे। उसके बाद देखिए जो आरण्यक, आरण्यक ग्रंथों को रहस्य ग्रंथ भी कहा जाता है। और इसे आरण्यक क्यों कहा गया है? अरण्य अध्ययनात् एतद् आरण्यकम इतीर्यते। अरण्य में अध्ययन किए जाने के कारण इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। ये जो आरण्यक ग्रंथ है वो ब्राह्मण और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी भी मानी गई है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि ब्राह्मण और उपनिषद को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, तो ये आरण्यक हो जाएंगे। उसके बाद महाभारत में जो आरण्यक है उसके विषय में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि नवनीतम यथा तद्नु, जैसे दूध से बनने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ घी है, मल्यात चंदनम यथा, और मल्या पर्वत पर उगने वाला चंदन सबसे महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार वेदों में जो आरण्यक ग्रंथ है वो औषधियों में अमृत के समान है। कई बार इतनी लाइन देकर पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ गई है, तो ये महाभारत के आदि पर्व में कही गई है। उसके बाद इसका प्रतिपाद्य विषय है प्राण विद्या या प्रतीक उपासना। ठीक है। उसके बाद आरण्यक ग्रंथ देखिए, ऋग्वेद का ऐत्रेय शांख्यायन, यजुर्वेद का शुक्ल का है बृहद आरण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रेय आरण्यक, सामवेद का है तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी गई है कि कौन से वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए उपनिषद ग्रंथ। देखिए उपनिषद शब्द बना है उपनी उपसर्ग सदलरी धातु से क्विप प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में उपनिषद शब्द बनता है। इसे वेदों का आखिरी भाग होने के कारण वेदांत भी कहते हैं। हमारा क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद लास्ट में आता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं।
और उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक विद्या ग्रहण करना ही उपनिषद है। और इसका विषय है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना और दार्शनिक तत्व इसमें दिए गए हैं। उपनिषदों की संख्या क्या है? 10 है। 10 जो प्रामाणिक उपनिषद हैं उनकी संख्या 10 मानी गई है। और जो मुक्तिका उपनिषद है उसमें 108 उपनिषद ग्रंथ बताए गए हैं। देखिए, जो उपनिषद है वो सन्यासी के पढ़ने की विषय वस्तु है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में होते थे तो वेद पढ़ते थे, गृहस्थ आश्रम में यानी कि पूजा पाठ करते थे, यानी को कर्म कांड करते थे, तो ब्राह्मण लगा सकते हैं गृहस्थ से। और अरण्यक ग्रंथ वो अरण्य में रहते थे, वो वानप्रस्थी जनों द्वारा पढ़े जाते थे। और जो उपनिषद है वो सन्यासियों के द्वारा पढ़े जाते थे। और जो उपनिषद है उसकी गणना वेद त्रयी प्रस्थान त्रयी में भी की गई है। प्रस्थान त्रयी में आते हैं गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ठीक है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद का है ऐत्रेय उपनिषद और शांखाय उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का है ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद का हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वतर उपनिषद। और सामवेद का केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और पर्शनोपनिषद। इनको याद करने की ट्रिक हम एक साथ लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।